देखिए, इस पे हमारा तो पहले स्टेटमेंट आ चुका है। ये मौर्य जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। और देखिए, सभी हम लोग तो सभी ग्रंथों को मानने वाले हैं। भगवान राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर, जितने भी भगवान के रूप में भाई हम लोग तो सबको मानते हैं, लेकिन और इसलिए मानते हैं। नहीं, अब ये चल अखिलेश जी के बाद, उनके बयान के बाद जो है, अब ये बात निकल के आ रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं। इसको लेके क्या? अच्छा बताइए। आपकी ही पार्टी के 2 विधायक आमने सामने हुए, आप बता रहे हैं कि उनका निजी मामला है, दोनों के चलते आपका पार्टी का कार्यकर्ता असमंजस में है। देखिए, जब अखिलेश वहाँ पर जो जहाँ पर वो अधिष्ठान जहाँ पर हो रहा था, तो वहाँ पर फिर काले झंडे क्यों दिखाए गए, क्यों ऐसे ऐसे नारे दिखाए गए हैं? अगर तुम कोई भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कोई जाता है तो काले झंडे क्यों दिखाए गए? माननीय जी, पार्टी में आपका कद और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बराबर कर दिया गया और रामचरितमानस का बयान वो पहले दे चुके थे। सत्ता पक्ष कह रही है कि उनका प्रमोशन हो गया क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने वाले जो बयान दे दिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपके बराबर कद है उनका पार्टी? अच्छा बताइए, अब ये बताइए, वो देखिए नेता तो हैं, नेता तो हैं, उनके विचार कुछ भी हो सकते हैं। आप जितने यहाँ पत्रकार हैं, हम तो समान ही मानते हैं, तुम क्या पूछ बैठो। लेकिन मैंने कहा कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट था, पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था। एक और आपके नहीं लेकर सरकार सोच रही है और कई आवेदन भी किए जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या सोच रही है? अच्छा देखिए, आप लोग पत्रकार, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आपको जनता तो यहाँ पत्रकार ही कहेगी, आपका नाम ही लेगी। अब यहाँ का कहीं का नाम अगर बदल दो, अगर नाम बदल दो, और पहले भी नाम बदल लेते कुछ सरकारों ने। अच्छा पहले, अरे आप पूरा तो जवाब तो हो जान दो ना। अब तो या तो छेड़ो नहीं, हमारे साथी ये छेड़ देते हैं ना, पूरा जवाब तो सुन लो ना उनका। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा पहले सुन लो, इनका जवाब आ जाए ताकि बात। तो देखिए, पहले भी नाम बदले गए, पहले भी नाम बदले गए थे। जब नाम बदले थे हैं, आपकी सरकार में नहीं, पहले दूसरी सरकार ने बदले थे, तब फिर हमारी सरकार ने वही नाम रख दिए थे, फिर तो वही फिर होगा। आपकी आएगी तो रख देंगे पुराने नाम, पुराने नाम फिर बदल जाएंगे। जब परंपरा डालोगे तो फिर परंपरा तो फिर पड़ेगी हैं। एक बहुत बड़ी वहाँ मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री आए और मुख्यमंत्री और बाहर के उद्योगपति, वो कह रहे हैं कि जो 6 सालों में इतना सब कुछ हुआ, इसके पहले जो सरकार आपकी थी बड़ी अराजकता थी और ठीक भय माहौल था, तो उस पर क्या कहें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। और देखिए, प्रजातंत्र में 4 खम्भे तो माने जाते हैं लोकतंत्र में, तो आपका भी चौथा स्तंभ है। तो आप भी जिस तरीके से हम लोग विपक्ष में हैं, तो आपकी भी भूमिका विपक्ष की है। तो आप लोग भी सही बात को, ये झूठे लोग हैं ना, 6 साल में इन्होंने क्या देश और प्रदेश के लिए किया है वो हम जानना चाह रहे हैं। ये समिट इस तरीके के पहले भी कार्यक्रम चले हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, कितना ये इन्वेस्ट ले आए हैं। तो इस तरीके तो सुन तो लो, जो 7 लोग हैं, अब तो आप उतने में उब गए। ऐसे कितने मुकदमे हैं, ये तो हमारी जानकारी में जो मिला है, हमें कल से जो मिली है सूचना, तो सुन तो लो। चलो शॉर्ट में बता देते हैं। सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरजा शंकर लोधी, इन पर भी ऐसे ही मुकदमे लगाकर इनको भेज दिया। और सपा नेता रामफेर यादव पुत्र पोला निवासी ग्राम खपुरा पोस्ट, इनको भी भेज दिया। सपा नेता ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार लोधी,
इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। इसमें पार्टी क्या करेगी, आपकी अब पार्टी? करेंगे जब, सुन तो लो ना, इतनी जल्दी क्या, अच्छी देर से बैठे हो तो थोड़ा और बैठ लो। इसी तरह फिर कोई ट्रांसफर हो जाएगा। आप कुल मिला के हाँ। चीटिंग आपके साथ जिला प्रशासन किया है सरकार ने। सपा नेता ग्राम प्रधान श्रीमती बिटाना पत्नी बंसराज यादव, निवासी ग्राम पोरई, तो इनको भी भेज दिया इसी तरीके से। ये सूची है देखिए, तो इनको सबको भेज दिया है जी। अच्छा देखिए, प्रजातंत्र में ये सीधा सीधा देखिए, हिंदुस्तान में सबसे मजबूत प्रजातंत्र हिंदुस्तान का था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे सीधे प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं तानाशाही के बल पर। अब तानाशाही है एक तरह से यहाँ, और तानाशाही के साथ साथ इस तरीके से प्रजातंत्र को ख़त्म, और संविधान को मानेंगे नहीं। खुले आम इस समय पूरे प्रदेश में थाने हों, तहसीलें हों, सरकारी कार्यालय हों, ये सब लूट है। जबकि ये थाने, तहसील, ये सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय नहीं मिल रहा है, और आगे हम इन्हें और बताएंगे चुनाव कैसे लड़े जाते हैं। और फिर हमने इसलिए देखो, जो हमें समाजवादी पार्टी का महासचिव पद मिला है, अब हम समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करके इन्हें बताएंगे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, और कैसे इनको यहाँ से फिर इनको हटाने का काम करेंगे। और केवल हमारा मिशन है संगठन को मजबूत करके इनको सत्ता से हटाना, और हम लोगों को सत्ता में आना है। तब जो निरंकुश अधिकारियों को और इनको सबको फिर पता चलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।